कोरोना काल याद है आपको? अब आप सोचेंगे कि आखिर ये मैं कैसा सवाल कर रही हूँ। कोरोना काल आखिर किसे नहीं पता? कौन ऐसा शख्स एक परिवार का रहा होगा जो इस महामारी से नहीं जूझा हो? कितने लोगों ने अपनों को खो दिया? और कोरोना महामारी फैली कैसे? इसको लेकर के जो रिसर्च किया गया, जो बातें सामने आई, उसमें सीधा-सीधा टारगेट था चीन का। लेकिन चीन अपने पैंतरेबाज़ी से बाज़ नहीं आता है और एक बार फिर से चीन में एक ऐसी महामारी इस वक्त फैल रही है जो कभी भी भारत में दस्तक दे सकती है और इसको लेकर के भारत सरकार ने एडवाइजरी भी तमाम हॉस्पिटल्स में जारी कर दी है। लेकिन ये बीमारी है क्या और किसको इफेक्ट कर सकती है, आज यहाँ मैं आपको बताती हूँ। चीन में तेजी से फैलती उस बीमारी का विश्लेषण करते हैं जिसने साल 2020 में आए कोरोना काल को फिर से ताज़ा कर दिया है, जब कोरोना की वजह से दुनिया में हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा था। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आपको याद होगा कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स भी उस वक्त कम पड़ गए। जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन और ज़रूरी इंजेक्शंस के लिए लोग मारे मारे उस वक्त फिर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती थी। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, क्योंकि हर दिन मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। अब ठीक बिल्कुल वैसी ही बीमारी एक बार फिर से दुनिया में सामने आई है। सबसे पहले चीन में ये बीमारी दिख रही है। वो बीमारी है क्या और आपको कैसे बचना है? दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि कोरोना जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो। लोगों को महामारी से बचने के लिए अपने घरों में कैद होना पड़े, अपनों की जान बचाने के लिए एक से दूसरे अस्पतालों का दौरा करना पड़े, भटकना पड़े। दुनिया पर आई संकट की वजह जो थी वो चीन थी। कहा गया कि कोविड-19 वायरस चीन के वुहान से दुनिया में फैला। वैसे कोरोना से तो किसी तरीके से दुनिया ने पीछा छुड़वा लिया, लेकिन दुनिया की फिक्र एक बार फिर से बढ़ गई है और इसकी वजह एक बार फिर से चीन है। चीन में इन दिनों बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। हालात कितने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, इसका अंदाज़ा आपको इस तस्वीर को देखकर समझ में आएगा। बीजिंग के एक अस्पताल की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए बीमार बच्चों से कैसे अस्पताल पटा हुआ है। अस्पताल में माँ बाप अपने बच्चों को इलाज के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों में कई सारे सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं, जिनमें बुखार एक बड़ा और कॉमन लक्षण है। इसके अलावा बच्चों को फेफड़ों में सूजन की शिकायत हो रही है। अचानक बच्चों को तेज़ बुखार आता है। बच्चों में खांसी की शिकायत भी मिल रही है। सांस लेने से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो बच्चों को हो रही है। चीन में बच्चों के बीच फैल रहे इस बीमारी और उसकी गंभीरता को दर्शाती हुई ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपके लिए देखनी ज़रूरी है। चीन में हालात गंभीर हो गए हैं क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले जो ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं, जिन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बीते एक महीने में इतने बच्चे बीमार हुए हैं कि ज़्यादातर अस्पताल बीमार बच्चों से भरा हुआ है। बच्चों में फैल रहे इस बीमारी से बीजिंग और नियाओनिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित इस वक्त बताया जा रहा है। हालात इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि चीन में कई जगह पर स्कूलों को बंद करना पड़ गया है। बीमारी एक से दूसरे बच्चे में बहुत तेज़ी से फैल रही है, ठीक कोरोना की तरह, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। चीन में जिस तेज़ी से बच्चों में बीमारी इस वक्त फैल रही है, उसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। दुनिया भी इसे लेकर के फिक्रमंद इस वक्त है, क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गए तो हालात फिर से खराब हो जाएंगे। कोरोना के फैलाव के लिए दुनिया चीन को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन चीन ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरीके से चीन इस समय रहते कोरोना पर दुनिया को सचेत नहीं किया था, ठीक उसी तरीके से चीन इस बार भी जानकारी छिपा रहा है। लेकिन दुनिया की चिंता और बढ़ रही है। फिक्र की बात इसलिए है क्योंकि चीन में बच्चों में फैल रही इस बीमारी की जानकारी प्रोमेड नाम की एक संस्था ने दी है। ये संस्था इंसान और पशुओं की बीमारियों के फैलाव पर लगातार नजर रखती है। इस प्रोमेड संस्था ने दिसंबर 2019 में कोविड-19 वायरस की चेतावनी भी दुनिया को दी थी, जबकि इसके 2 महीने बाद दुनिया को इस वायरस के खतरे का एहसास हुआ। अब प्रोमेड ने एक बार फिर से दुनिया को अलर्ट किया है, लेकिन चीन एक बार फिर से चुप्पी साधता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से रहस्यमय बीमारी को लेकर के रिपोर्ट मांगी है। WHO ने चीन से बीमार मरीजों का डेटा मांगा है, जिसे अब तक चीन ने सार्वजनिक नहीं किया है। WHO ने चीन से पूछा है कि अगर बच्चों में ये बीमारी फैल रही है तो कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है। चीन से पूछा गया है कि बीमारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या बच्चों में भी बीमारी किसी नए वायरस की वजह से हो रहा है? WHO ने जानकारी मांगी है कि चीन के कौन कौन से क्षेत्र इस बीमारी से ग्रसित हैं।
इसके अलावा चीन से जानकारी ये भी मांगी गई है कि क्या बीमारी की वजह से किसी की मौत अब तक हुई है। दिसंबर 2019 में प्रोमेड ने कोरोना को लेकर के अलर्ट दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही यानी 5 जनवरी 2020 को WHO ने चीन से इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। इस बार भी ऐसा ही किया गया है। प्रोमेड के अलर्ट के बाद WHO ने चीन से जानकारी मांगी है। चीन में बच्चों में फैल रहे बीमारी को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सुझाव पेश किए हैं जिससे बीमारी के जोखिम को कम किया जा सके। WHO ने सुझाव दिया है कि अब चीन में सभी लोग ज़रूरी वैक्सीन लगवाएं, बीमार लोगों को, स्वस्थ लोगों को दूर रखें। WHO का सुझाव है कि बीमार होने पर घर पर ही आप रहें। इसके अलावा लोग अच्छी क्वालिटी का मास्क इस्तेमाल करें क्योंकि नई बीमारी एक से दूसरे में फैलती है यानी कंटेजियस है। अब ऐसे में बड़ा सवाल चीन पे भी उठता है कि क्या चीन ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा या फिर दुनिया एक और महामारी से जूझेगा। लेकिन फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए और अगर जो यात्री चीन से आते हैं या अगर आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाइना में रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए, या फिर विदेश से आने वाले भी लोग, आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे एक पर्याप्त दूरी बनाकर रखें क्योंकि जो दंश कोरोना का पूरी दुनिया ने झेला, भारत ने झेला, वो दंश एक बार फिर से हमारे घर को, हमारे अपनों को अफेक्ट ना करे, ये बहुत ज़रूरी है।